पेरेंट्स में आज भी बहुत इंटरेस्टिंग फोकस और कंसंट्रेशन लेवल की एक्टिविटी लेके आई हूँ। आप कैसे कुछ टेक्निक के माध्यम से बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल को आप हाई करोगे। कुछ बच्चे जब लॉस्ट हो जाता है वो कैसे कम करोगे वो ही शेयर करी हूँ। इसके लिए देखो, जैसे मैंने क्रिश के सामने एक पिक बोर्ड रखा है। पिक बोर्ड एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होता है। इस टॉय के माध्यम से आप बहुत सारा एक्टिविटी बच्चों को घर में करा सकते हो। और ये पिक बोर्ड एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता था, इसलिए मैंने घर में खरीद के रखी उसको हर एक एक्टिविटी सिखाने के लिए। जैसे मैंने बहुत सारा बीट्स दिया है और उसको मैचिंग करने के लिए बोला है। वो कलर देख रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हो। सेकेंड एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने क्रिश को मटर छीलने के लिए बोला है और क्रिश बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मटर छील रहा है। क्रिश को मटर छीलना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कुछ करती हूँ मटर के साथ, वो मेरे पास जाता है और मुझको बोलता है, मम्मी मुझे मटर दो, मुझे छीलना है। आप घर के सामान से ही बच्चों को थेरेपी की एक्टिविटी घर में ही करा सकते हो। देखो, ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की कितना आई हैंड कोऑर्डिनेशन फोकस इंक्रीज होता है, बच्चों का कितना ध्यान कड़ाई-शुंठी तोड़ने के लिए होता है। देखो, दोनों हाथों से क्रिश को तोड़ने के लिए कितना एफर्ट देना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी एक्टिविटी बच्चों को जब सिखाओ, घर के सामान से ही सिखाओ। घर के सामान के साथ ही बच्चे की हर एक स्किल डेवलप होता है। आप बच्चों को जब भी इस टाइप की एक्टिविटी दो, उसको एक टारगेट दो, आपको 5 मटर-सूटी छीलना है या फिर 10 छीलना है, पर आपको फिनिश करना है। और आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी से ही सिखाओ जो आपको कोई भी एक्टिविटी करके फिनिश करना है। आप बीच में से कोई भी एक्टिविटी छोड़ नहीं सकते हो। अगर बच्चा ना करे तो आप खुद से हाथ पकड़ के उसका ये एक्टिविटी फिनिश कराओ। उसके बाद बच्चों को नेक्स्ट एक्टिविटी अटेम्प्ट करने के लिए बोलो, पर आपको हाथ पकड़ के फिनिश कराना है। थर्ड एक्टिविटी में जैसे देखो, मैंने क्रिश को सुई धागा दिया है और सामने कुछ मोती दिया है। मैंने उसको बोला है आपको मोती से नेकलेस बनाना है। ये बहुत ही अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन लेवल की एक्टिविटी है। देखो कितना फोकस और कंसंट्रेशन लेवल के साथ उसको ये नेकलेस बनाना पड़ रहा है और बहुत ही छोटा-छोटा बीड्स है। देखो, एकदम जितना स्मॉल साइज़ का बीड होता है वही उसको मैंने दिया है। वो हाथों से उठा रहा है और एक-एक करके वो बीड्स नेकलेस के अंदर डाल रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप उसको थ्रेड और नीडल नहीं देना है और इतना छोटा बीड्स भी नहीं देना है। अगर बच्चा छोटा है, उसका माउथिंग इश्यू है, तो कुछ-कुछ बच्चे ये मुँह में भी ले लेता है। और नीडल छोटे बच्चे के लिए बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि बच्चे का समझ बहुत कम होता है, तो फिर नीडल के साथ कभी-कभी हाथों में भी चुभा देता है। इसलिए आपको पहले बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाना है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप ये एक्टिविटी ना कराओ ताकि कोई रिस्क ना हो। जैसे मैं क्रिश को बहुत टाइम के बाद ये एक्टिविटी दिया है। पहले वो बड़ा-बड़ा बीड्स उसको सॉर्टिंग उसको नेकलेस बनाता था और अब मैं उसको इतना छोटा-छोटा बीड्स के साथ मैं उसको नेकलेस बनाने के लिए देती हूँ। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी से उसको मैं सीटिंग देती हूँ।
पेरेंट्स देखो, ये एक्टिविटी के साथ आप बच्चों को कितना सीटिंग दे सकते हो। मैं कब से क्रिश को ये एक्टिविटी दिया है, देखो वो धीरे धीरे होकर भी वो हर एक बीट को कंप्लीट किया है। कोई भी मैं नहीं करूँगी या फिर मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कभी भी नहीं बोलता है। उसको जो काम भी मैं देती हूँ वो पहले से ही फुलफिल करता है। इस टाइप से आप बच्चों को अगर कराओगे तो आपका बच्चा भी फुलफिल करेगा हर एक काम। पेरेंट्स से उसकी बात की एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने अब इस टाइप बड़ा-बड़ा मोती दिया है और उसको हाथों में मैंने जो रस्सी दिया है वो प्लास्टिक का रस्सी है, जिनमें बहुत ही छोटा और पतला रस्सी है, जिसके साथ उसको नेकलेस बनाना हो रहा है। इस टाइप का प्लास्टिक तार आप कोई भी शॉप में मिल जाएगा आपको। कोई भी ज्वेलरी शॉप में अगर आप बोलोगे जी नेकलेस बनाने के लिए तार जो मिलता है वो मुझे चाहिए, तो बच्चे ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है। आप बहुत टाइम तक पहले हाथ पकड़ के कराओ, उसके बाद खुद से करने के लिए दो। फिर को ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छा लगता है। उसको मैं जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी के साथ मैं उसको सीटिंग देती हूँ, ताकि उसका सिटिंग टॉलरेंस भी इंक्रीज़ हो, उसका फ़ोकस कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। हर एक स्किल इस टाइप की एक्टिविटी से डेवलप होता है। और इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश को घर में गोल प्लान में मिलता था, उसको थेरेपिस्ट घर में कराने के लिए बोलता था और मैं ये एक्टिविटी बहुत पहले कराती थी। अभी भी कभी-कभी उसको मैं छोड़-छोड़ के देती हूँ। क्योंकि रिपीटेड एक्टिविटी कभी भी मैं नहीं देती हूँ, नहीं तो फिक्सेशन हो जाता है बच्चों को। इसलिए आप जो भी एक्टिविटी सिटिंग के लिए या फिर फोकस और कंसंट्रेशन लेवल के लिए कराओ तो आपको चेंज करके देना है। कभी ये एक्टिविटी कराओ, कभी वो एक्टिविटी कराओ। उसकी बाद की एक्टिविटी जैसे देखो, मैंने क्ले के अंदर बहुत सारा छोटा-छोटा बीड्स छुपा दिया है और किसको मैंने सॉर्टिंग करने के लिए बोला है। ये बहुत ही ईज़ी एक्टिविटी है, ये आप छोटे बच्चों के साथ ज़रूर करा सकते हो। इससे भी फोकस कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है। बच्चे की टेक्टाइल प्रॉब्लम रिमूव होता है, क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे को क्ले का टच अच्छा नहीं लगता। अगर क्ले के साथ आप ये एक्टिविटी कराओगे तो धीरे-धीरे हैबिट हो जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे सेंसर इश्यू भी कम होता है। क्रिश को क्ले एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्ले के साथ कोई भी एक्टिविटी वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है, क्योंकि क्रिश को क्ले बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता था और घर में आके मैं उसको फिर से कराती थी। उसको हर एक एक्टिविटी में फिर से मैं उसको कराती थी, ताकि उसका फुल प्रैक्टिस हो जाए और वो जब भी फिर से थेरेपी सेंटर में जाए तो वो झट से कोई भी एक्टिविटी कर लेता था इसके लिए। पर पेरेंट्स, आप जब भी कोई छोटे बच्चे के साथ इस टाइप की एक्टिविटी कराओ तो आप सामने रहो, ताकि बच्चा इस टाइप का बीट को अपने मुंह में ना ले, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे का माउथिंग इशू होता है, झट से मुंह में लेता है तो फिर बहुत ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी बच्चों के साथ इस टाइप की एक्टिविटी कराओ तो आप सामने रहो और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो। उसके बाद की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने बहुत सारा मोती दिया है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का, छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, और क्रिस के हाथ में मैंने चिमटा दिया है। मैंने उसको बोला है उसको चिमटे से एक-एक बीड्स को शॉर्टिंग करके बोल के अंदर रखना है। ये भी बहुत ही कंसंट्रेशन लेवल की एक्टिविटी है। देखो कितना कंसंट्रेशन के साथ उसको ये एक्टिविटी कराया हो रहा है। देखो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस टाइप की एक्टिविटी करता है और कोई भी एक्टिविटी वो फिनिश करके छोड़ता है। क्रिश को पहले-पहले जब मैं कोई भी एक्टिविटी सिखाती थी, तब मैं उसको रिवार्ड और रियल फोर्स करती थी। इसलिए वो हैबिट उसका अंदर अभी भी है कि मैं मम्मी का कोई भी एक्टिविटी फिनिश करूँ, तो फिर मुझे रिवार्ड मिलेगा। मैं उसको अभी भी रिवार्ड देती हूँ।
वो जब कोई भी काम बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है, उसको जो पसंद है मैं उसको इंस्टेंट वो देती हूँ। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी घर में इजीली बच्चों को करा सकते हो। हाथ पकड़ के सिखाओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होती है। और ये सारा एक्टिविटी एक टाइप का ब्रेन जिम एक्टिविटी भी होता है। इससे बच्चे की लॉजिकल, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल, बच्चे की प्लेइंग स्किल, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन हर एक स्किल डेवलप होता है। इसलिए अगर इस टाइप की एक्टिविटी आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ आप पेरेंट्स ज़रूर कराओ। और ये एक्टिविटी पहले पहले बच्चे ना करें तो आप हाथ पकड़ के कराओ, और बहुत टाइम तक कराने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। कोई भी एक्टिविटी 1-2 दिन में नहीं नज़र आता इम्प्रूवमेंट, बहुत टाइम तक कराने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। मैंने भी क्रिश को बहुत टाइम तक इस टाइप की एक्टिविटी कराया था, और इसलिए अभी कोई भी एक्टिविटी वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही जल्दी-जल्दी कर लेता है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हर एक एक्टिविटी बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाना है, और देखोगे बच्चे की कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। और कोई भी एक्टिविटी की बहुत सारा फ़ायदा होता है, जो धीरे-धीरे आपको बच्चे के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। इसलिए पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी अगर इंक्वायरी हो तो मुझसे वो कमेंट में आप बोल सकते हो।